बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट, वो भी घर में पतीले में बनाएंगे, तो आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चिकन के चैट्स के पीस लिए हुए हैं। इसे मैंने अच्छे से धो के सिरके के पानी में धो के इसे अच्छे से रख लिया है, बिल्कुल साफ करके। अब हम इसको कट लगा लेंगे। डीपली हमने कट लगाने हैं ताकि मसाला जो अंदर तक जाए और बिल्कुल अंदर तक ये गल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे में लगा लिए हैं। इसी तरह मैं दूसरे में भी लगा लूँगी। इस तरह से कट लगाने से आपकी चिकन जो बहुत अच्छे से गल भी जाती है। और यहाँ पे मैं मैरिनेट करने के लिए दही ले रही हूँ 5 टेबल स्पून। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करा है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सिरका ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करा है। ऑरेंज फूड कलर ऐड करने से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो आप लोग भी इसको ज़रूर डालिएगा। इस तरह से इन सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करने में आप लोग ध्यान दिया करें, बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स किया करें। इस तरह से हम इसको मैरिनेट कर देंगे अच्छे से। इसके अंदर कट के अंदर तक मसाला डालेंगे ताकि अंदर तक मसाला जाए। बगैर स्टीमर के हम इसको पतीले में स्टीम करेंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए नई नई वीडियो बनाएं। इस तरह से सारे में मैंने मैरिनेट कर लिया है चिकन को। हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके। 1 घंटे के बाद मैं इसको निकालूंगी, तो फिर हम स्टीम करके फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से स्टीम होगा। यहाँ पे मैंने चिकन को निकाल लिया है और एक बड़ी पतीली ली है। उसके अंदर मैंने इस तरह से पानी डाल दिया है। पानी हम ये जो प्याला रखा हुआ है स्टैंड जो रखेंगे उससे नीचे ही रखेंगे पानी को। और यहाँ पे मैं कोई भी प्लेट या कोई स्टीमर यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये आम सी छन्नी हर घर में होती है, तो आप लोग इस छन्नी में लें और इस तरह से इसको रख दीजिए। कोई मैंने इस पर कागज़ नहीं लगाया, कोई फॉल पेपर नहीं लगाया। सिर्फ मैंने एक ढक्कन लिया है, उसमें मैंने कपड़ा लपेट लिया है, दस्तरखान लपेट के कवर करके पतीले पे ढक दिया है कपड़ा। जिस तरह से हम चावल को दम लगाते हैं इस तरह से। तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरा ये स्टीम रोस्ट बेक हो चुका था, स्टीम हो चुका था। तो मैं आप लोगों को उसको अब सर्व करके दिखाऊंगी। बिल्कुल अच्छे से ये गल चुका है। बहुत ज़्यादा अच्छा और सिंपल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ये इसी टाइम पे बिल्कुल रेडी है, आप लोग खा सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको ऑयल में फ्राई करना है, हल्का सा सेकना है, तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। लेकिन ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप लोग को भी इस तरह करना है, तो आप लोग इस तरह से हल्के से फ्राई कर लीजिए ताकि इसके अंदर अच्छी से चमक आ जाएगी इससे। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा ऑयल लगाया है, ब्रश की मदद से सिर्फ ऑयल लगाया है और इसको हम हल्का सा सेक लेंगे और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हल्का सा सेक लिया है। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा ये स्टीम रोस्ट बन के रेडी हुआ था। हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए मैंने इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर किया है। शादियों में खाने वाले ये स्टीम रोस्ट हम घर में बना के खाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह की नई नई वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।